नमस्कार दोस्तों, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज मैंने शुरू की है अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर से नए लोगों को परिचित कराने के लिए। जो भी थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देती हूँ उससे युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में कला कितनी समृद्ध और हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी अधिक समृद्ध है, देश विदेश में प्रचलित है, लोकप्रिय है। लेकिन हमारे युवा शायद इस चीज को नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत परिचय देना और उनके बारे में, उनके जो तरीके हैं बनाने के, उनकी जो शैली है उसके बारे में बहुत आवश्यक है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है आर्ट में, पेंटिंग में, तो उनके लिए ये सब बातें जानने बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने इसी सीरीज में आपके लिए महाराष्ट्र की वर्लिंग पेंटिंग के बारे में बात करूंगी। अभी पिछले मैंने 2 वीडियो डाले थे भित्ति चित्रों के बारे में, जिसमें बिहार की मधुबनी और केरल की म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में आपको बताया था। जो भित्ति चित्र हैं यानी वॉल पेंटिंग्स हैं, दीवार पे की जाने वाली। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग का एक समृद्ध खजाना है कहना चाहिए, जो कि एक वारली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और वो म्यूरल है यानी कि भित्ति चित्र है, दीवारों पर बनाया जाता है। ये उनकी संस्कृति है जो कि भित्ति चित्रों के माध्यम से वो अपने लोक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इनकी क्या विशेषता है और किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक पेंटिंग भी बनाई है और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी। और प्लीज़ कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और उत्साह से अगले वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू। वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पास बसने वाली एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। इस कला की मुख्य विशेषता है कि इसमें देवी देवताओं के नहीं बल्कि वर्ली जनजाति अपने सरल जीवन के चित्रों को चित्रित करती है, जिसमें प्रमुख रूप से फसल पैदावार, उत्सव, शादी, जन्म और धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि से संबंधित चित्र होते हैं। करीब 10,000 साल पहले पाषाण युगीन मानव द्वारा बनाए भित्ति चित्रों से मिलते जुलते इनके चित्र प्रकृति के बहुत करीब हैं। वर्ली चित्रकला वृत्त, त्रिकोण और चौकोर जैसे ज्यामितीय आकारों से बनाई जाती है। वृत्त अर्थात गोलाकार घेरा प्रतीक है सूर्य और चंद्रमा का, और त्रिकोण प्रतीक है पर्वतों और ऊंचे पेड़ों का। इसी श्रृंखला में बनाई जाने वाली चौक प्रतीक है धरती के चौकोर टुकड़े की। वर्ली जनजाति में देव चौक और लग्न चौक विवाह उत्सवों में अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। मैंने अपना चित्र ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ। जैसे पारंपरिक रूप से गेरू से ही दीवारों को रंग के और उसके बाद उसमें पिसे चावल के आटे से जो चित्र बनाए जाते हैं, मैंने उसी तरीके से अपनी पेंटिंग को लुक देने की कोशिश की है। और आप देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे मैं गेरुए रंग से ही कलर कर रही हूँ। और जो भी चित्र मैंने बनाया है वो ज्यामितीय आकारों से ही तैयार हुआ है। और आप देखिए इसको किस तरीके से एक गोल घेरा बीच में बनाकर मैंने दीपावली के समय होने वाले लोक नृत्य को प्रदर्शित किया है अपनी पेंटिंग में, और किनारे बॉर्डर बनाए हैं। अब
जो पारंपरिक रूप से बनता है वो दीवार को गेरू, गोबर और मिट्टी के लेप करके तैयार किया जाता है और दो त्रिकोणों को जोड़कर वारली कलाकार उन्हें जानवरों, मनुष्यों और मनचाही आकृतियों में ढालते हैं। यहाँ देखिए, मैं भी उसी तकनीक से बना रही हूँ। सीधी और सरल तकनीक से बने इन चित्रों को वारली अपने घर की अंदरूनी दीवारों पर बनाते हैं। चित्रों में केवल सफ़ेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है, जो पिसे चावल के आटे के घोल से बनाया जाता है और जिसे पक्का करने के लिए थोड़ी सी गोंद मिला दी जाती है। इन चित्रों को बनाने के लिए बांस की तीली के एक सिरे को पीट कर उसे ब्रश या कूंची की तरीके से वारली लोग तैयार करते हैं, जो कि अब इस समय तो नई जितनी भी नई चीज़ें आ गई हैं, कलर्स हैं, अब पेंटिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वर्तमान समय में इस तरीके से होता है। लेकिन जो पारंपरिक तरीका है, आज भी वारली समुदाय में इस तरीके से ब्रश और कूंची बनाई जाती है और जिस दीवार पर ये चित्रकारी की जाती है, पहले उस पर गेरू, मिट्टी और गोबर का लेप लगा के उसे सुखा के तैयार किया जाता है। मिट्टी की दीवार पर चावल के आटे के घोल से बनी इस चित्रकारी के पीछे वारली समुदाय का प्रकृति के प्रति गहन लगाव दिखाई देता है। मतलब भूमि और उससे उपजे चावल के आटे से उस पर चित्रकारी करना वारली समुदाय के भूमि और फसलों के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम को प्रदर्शित करता है। धरती संतान कहे जाने वाले इस वारली समुदाय को अपने रीति रिवाजों, कला और संस्कृति पर बहुत मान है। आप देख रहे हैं कि इनके पारंपरिक नृत्य का दृश्य है और अब इस पेंटिंग के बॉर्डर को मैं बनाना जा रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम सीधी लाइनों और सरल चित्रों से बॉर्डर बनाए जाते हैं। इस पेंटिंग की विशेषता है, इसमें कुछ विशेष बॉर्डर बनाए जाते हैं जो कि सीधी लाइनों, फूल और पत्तियों से बनाए जाते हैं। तो मैंने इस बॉर्डर को चुना है और मैं इससे अपने पेंटिंग को चारों ओर से एक सुंदर रूप प्रदान कर रही हूँ। कहा जाए तो वारली चित्रकला वास्तव में वारली जनजाति की जीवन शैली है। सदियों पुरानी इस कला ने 70 के दशक तक आते आते व्यावसायिक रूप से अपनी सफलता की शुरुआत की। इस कला के प्रति समर्पित वारली समूह के कलाकार जिव्या सोमा महसे को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इस समूह में अनेक अच्छे कलाकारों को जब कला के पारखियों ने देखा तो उसको बहुत महत्व दिया गया और इस लोक कला को प्रकाश में लाया गया। धीरे धीरे यह चित्रकला अपने सीमित दायरे से बाहर आने लगी और आज वारली पेंटिंग्स में विभिन्न कृत्रिम रंगों का प्रयोग कागज, कपड़े और कैनवास पर किया जाने लगा है। वारली पेंटिंग्स से हटकर आज जो वारली पेंटिंग्स का पारंपरिक रूप था उसमें प्रकृति, फूल, पत्तियाँ, मनुष्य जीवन, ये सब उनके साधारण जीवन को प्रदर्शित करने वाली जो पेंटिंग्स थी, तो धीरे धीरे समय के साथ उनमें ये परिवर्तन आया कि आज की जो वारली पेंटिंग्स हैं वो कृत्रिम रंगों से बनी हुई हैं। कागज, कपड़े, कैनवास का यूज़ होने लगा है उनके लिए और इसके साथ साथ उन पेंटिंग्स में विकास की नए दौर के दर्शन होते हैं। विकास के नए दौर को देखा जा सकता है, जैसे कि इमारतें, कारें, हवाई जहाज तक के चित्र अब इनमें चित्रित होने लगे हैं, जिससे वारली समुदाय की इस कला के विस्तृत होते दायरे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। आज वारली चित्रकारों की एक बड़ी खेप देश विदेश में इस चित्रकला के निरंतर नए आयाम दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना चित्र पूरा कर लिया है और अब मैं इसको और उभार देने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड से इसमें लाइनिंग कर रही हूँ जितने भी फिगर्स हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसमें और उभार आएगा और मेरा चित्र और ज़्यादा सुंदर लगेगा। पेंटिंग पूरी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि अब इसका बैकग्राउंड
गेरुए रंग का है और वाइट कलर से इसमें मैंने चित्रकारी की है, पेंटिंग बनाई है, जो कि फैब्रिक कलर से मैंने की है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिट्टी के घरों में ये चित्रकारी कितनी सुंदर लगती होगी, गेरू से पूरी पुती दीवारों पर चावल के आटे के घोल से बनी हुई। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिए कि वारली पेंटिंग ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।